एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो देखिए चलते हैं। मैंने साथियों आप लोगों को तीसरा लेसन पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल क्लास के ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ये देखिए साथियों, ग्रामर वैसे सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक साथियों, तो कहने का प्राय तो चलते हैं। देखिए वर्ब तीसरा लेसन का नाम है। तो वर्ब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, वर्ब के प्रकार पढ़ा चुका मतलब। और उसके बाद अब वर्ब के जो प्रकार हैं, वर्ब के पहला प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए साथियों, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? सोचने वाली बात है ना कि इंट्रांसिटिव वर्ब अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन करता है तो माइंड दौड़ने लगता है ना कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, या हम कभी सोच में पड़ जाते हैं। जब लोग हम कहते हैं कि अरे मुझे आ रहा है, फिर अगर वो क्वेश्चन करता है नहीं बता पाते हैं तो अपने आप को शर्मिंदगी एहसास होती। कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूँ साथियों, अब इंट्रांसिटिव वर्ब कभी नहीं भूलेंगे। ठीक साथियों, चलते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब मिस पहले जान लेते हैं होता क्या है उसके मिस। इंट्रांसिटिव मिस होता है अकर्मक, वर्ब मिस होता है क्रिया। अब इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें कर्म ना हो, ना अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक साथियों, और ये भी कहा गया कि कुछ क्रियाओं, ठीक है साथियों, नोट में देखिए कहा गया कुछ क्रियाओं का प्रभाव उनके जो उसके उनके कर्ता होते हैं उनके कर्ता तक ही सीमित होते हैं। ठीक, और इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, चलते हैं। तो समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। ठीक साथियों, जैसे अगर अब अकर्मक क्रिया जिसमें, अब इसे शॉर्टकट में समझिए। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसे क्रिया जिसमें, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब में होता है कर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलते हैं। देखिए साथियों, अब जैसे मैं बोलूं कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें देखिए वह स्कूल जाता है ना साथियों, यहाँ कर्म आ गया ना। अगर मैं कहूं, दूसरा एग्जाम्पल दूं, वह रोता है, क्या वह रोता है, तो यहाँ देखिए रोना है। ठीक ना साथियों, वह रोता है, तो अब यहाँ रोने के लिए कुछ चाहिए उसे क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास ये उसके पास स्वयं है, वो खुद अपने आप से रोता है, किसी रुलाने से थोड़े रोता है ना साथियों। यार ऐसे तो होता है, मतलब अगर कोई मार दे तो रोएगा ही, तो सही है। लेकिन साथियों कहने का प्राय ये, जब आपसे शरीर से रिलेटेड, जैसे वह रोता है, ठीक, तो वो अपनी आंख से रोता, दूसरे की आंख से थोड़े रोता, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ। ठीक, अगर मैं कहूँ वह दौड़ता है, तो दौड़ने के लिए अलग से कुछ थोड़ा चाहिए। ठीक साथियों, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हुई। ठीक, अगर मैं कहूँ वह नाचता है, तो क्या हुआ? अलग से नाचने के लिए कुछ चाहिए क्या उसे? नहीं, उसके पास पैर है, वो नाचेगा नहीं नाचेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए, अब नाचने के लिए क्या हो गया? वह नाचता है, सकर्मक है कि अकर्मक? तो साथी आप कहेंगे ये अकर्मक क्रिया है। ठीक, समझ में आया ना। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए अभी उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, ठीक, अब पत्र लिखने के लिए देखिए साथियों क्या चाहिए? एक पेन चाहिए, कॉपी चाहिए। ठीक साथियों, तब पत्र लिखा जाएगा। तो मतलब सकारात्मक क्रिया क्या होती है? जिसके लिए आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप अपने उंगलियों पेन ले ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रहे चल रहे, जादू हो रहा, नहीं ना। तो कहने का प्राय ये है कि जब हमें बाहर से किसी चीज की आवश्यकता पड़े, जैसे वह पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने के लिए उसे पेन की आवश्यकता है, कॉपी की, तो वो क्या हो गया? सकारात्मक क्रिया हो गई, जिसे कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल जैसे चलते हैं। वह नाचती है, अब आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक, बताइए। वह नाचती है, तो हाँ
ये क्या है, अकर्मक क्रिया है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें कर्म नहीं, कहीं दिख रहा है कर्म नहीं। और कैसे पता चला, नाचने के लिए उसे अलग से कुछ थोड़ा चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। तो साथियों देखिए इसका अनुवाद आपका होगा वह का अंग्रेजी सी। ठीक, अब नाचती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि हाय अंत में है। देखिए अंत में क्या है, यहाँ हाय है तो प्रेजेंट, और हाय से पहले क्या है, ती है, तो सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो नाचना है ये क्रिया। ठीक साथियों, तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब, एक वचन है तो एक वचन में यस या यस लगाएंगे। तो नाचना का अंग्रेजी क्या होती है, डांस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डांसेस, तो ही डांसेस। समझ में आया ना साथियों। अब आप सोच रहे हैं सर डांस होता है इसमें यस क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए साथियों ये अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, अगर उस क्रिया में यस या यस ना लगाए तो वो बहुवचन का काम करती है। इसी वजह से इसमें यस या यस लगाने से एक वचन का काम करने लगती है। तो एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, अकर्मक क्रिया जिसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा ना। तो आगे चलते हैं, अनुवाद करते हैं। तो देखिए साथ में घंटी बजती है, इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा टेंस है। तो है प्रेजेंट है, टी है तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। ठीक साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में घंटी बजती है, तो घंटी का अंग्रेजी क्या होती है, द बेल। अब हम आपसे पूछे, मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, ये बताइए आप लोग, ये कौन सा क्रिया है, ट्रांसिटिव है कि कर्म इंट्रांसिटिव। तो देखिए ये आपका इंट्रांसिटिव क्रिया। ठीक साथियों, घंटी बजती है। तो आगे चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, द बेल रिंग। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद करते हैं, मैं हंसता हूँ। अब देखिए सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ेंगे, मैं हंसता हूँ। अब यहाँ देखा अंत में क्या है, हूँ है तो प्रेजेंट हुआ, ता है तो सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब मेन वर्ब में आपका ताती रहता है तो तब आपका देखिए ये मेन वर्ब है हंसना, इसमें ता लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सकर्मक क्रिया कि अकर्मक, तो आप कहेंगे ये अकर्मक क्रिया। क्यों क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए साथियों मैं हंसता हूँ, यहाँ हंसने के लिए अलग से थोड़ा मुंह चाहिए कि कोई अलग से मुंह लगा, हाँ यहाँ थोड़ा मतलब हंसने के लिए हमारे पास खुद मुंह है। ठीक साथियों, तो कहने का परा अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, कर्ता तक ही सीमित होता, मतलब हमारे ये हमारे में सीमित है, हम चाहे हंसे या ना चाहे हंसे। तो ये क्या हो गया, ये आपका अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है साथियों, तो इसका अनुवाद करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ वाक्य में क्या है, मैं है तो मैं का अंग्रेजी क्या हो गई, आई। अब देखिए मैं एक वचन है कि बहुवचन, देखिए आई जो है आपका बहुवचन है। ठीक, तो इसका देखिए अनुवाद क्या हुआ, अब बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब यस नहीं लगता है तो हंसना का अंग्रेजी लाफ होती है। ठीक साथियों, तो इसका अनुवाद देखिए क्या हो गया, लाफ, आई लाफ। ठीक, तो आई लाफ। साथियों हम देखते हैं इस वाक्य में है, तो हम देखते हैं, देखने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ कर्ता तक ही सीमित है। तो कहा गया कुछ क्रिया ऐसे होती हैं जो कर्ता तक ही सीमित रहती हैं। ठीक, और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब वो आपका क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ठीक, हम देखते हैं तो यहाँ देखने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए। ठीक साथियों, तो हम देखते हैं, तो इसका देखिए अनुवाद क्या होगा, हम क्या अंग्रेजी क्या हो गई, वी।
ठीक, देखना का अंग्रेजी सी, तो इसका अनुवाद क्या हुआ? वी सी। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।